कैसे आप लोग? अब लोग का एक्सरसाइज चल रहा है 3.5 आईएससी क्लास 11 मैथमेटिक्स एमएल अग्रवाल टेक्नोमेट्री एक्सरसाइज 3.5। इसके क्वेश्चन नंबर 1 to 10 हम लोगों ने कर लिया। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 से स्टार्ट करेंगे। ये क्वेश्चन भी काफी आसान क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है, इफ 8x इज इक्वल्स टू पाई मतलब 180, शो दैट 7x प्लस cos x इक्वल्स टू 0। ये काफी आसान सा क्वेश्चन है, काफी आसान। थोड़ा सा लॉजिक लगाएंगे आप, बहुत ही इजीली से कर पाएंगे आप। ये देखिए क्या प्रूव करना है आपको, cos 7x और ये क्या है cos x। ये cos 7x, 7x को आप ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना, 8x माइनस x, 8x माइनस 1x क्या होता है 7x ही होगा। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं आप। आगे ये प्लस cos x, ठीक। इसके बाद क्या करेंगे आप, ये जो 8x है, 8x क्या है पाई, तो इसको आपने पाई माइनस x ऐसे एक्सप्रेस कर दिया। अब जैसे ही आपने इसको एक्सप्रेस किया, अब देखिए आपके ध्यान में कुछ आएगा, 180 cos 180 माइनस x, 180 में नो चेंज, 180 में नो चेंज, तो ये cos आ गया। एंगल जो रहता है वो उसके साथ आ जाता है। 180 माइनस 180 माइनस 180 माइनस सेकेंड क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट में cos क्या होता है नेगेटिव, सेकेंड क्वाड्रेंट में cos क्या होता है नेगेटिव। ये क्या है प्लस cos x, ये क्या है प्लस cos x, तो ये प्लस और ये माइनस कैंसिल हो गया, इक्वल्स टू क्या हुआ 0। ये जो आपने सॉल्व किया था ये क्या था LHS, तो देखिए कितना इजीली ये प्रूव हो गया। LHS इक्वल्स टू RHS प्रूव, बस खत्म। सो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 भी काफी अच्छा क्वेश्चन है लेकिन एकदम आसान क्वेश्चन है। इफ tan 25 डिग्री इक्वल्स टू x है, आपको प्रूव करना है tan 155 माइनस tan 115 बाय 1 प्लस tan 155 tan 115 इज इक्वल्स टू 1 माइनस x स्क्वायर बाई 2x। एकदम आसान सा क्वेश्चन है। सबसे पहले चीज आप क्या करेंगे, tan 155 है ना, इसको फाइंड करेंगे, इसको एक्सप्रेस करेंगे हम लोग 25 में। कैसे लिखेंगे सर, क्या इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, sin 155 फाइंड करेंगे हम लोग, इसको लिखेंगे हम लोग tan 180 माइनस 25, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 180 माइनस 25। 180 में नो चेंज, 180 में नो चेंज, तो ये क्या आ गया tan, tan कितना 25। 180 माइनस मतलब सेकेंड क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट में tan क्या होता है माइनस, tan 25 का वैल्यू देखिए कितना दिया हुआ x, तो ये माइनस x, इसका वैल्यू निकला tan 155 का। इसी तरह से tan 115 का वैल्यू निकाल लें, 115, इसको कैसे लिखेंगे आप, tan 90 प्लस 25, इसको ऐसे लिख सकते हैं आप। तो यहाँ पे देखिए 90 है, 90 में चेंज और नो चेंज, तो 90 में चेंज, तो tan किस में चेंज हो जाएगा, cot में, tan चेंज हो गया cot में, cot कितना 25। अब देखिए 90 प्लस मतलब सेकेंड क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट में tan जो होता है वो नेगेटिव होता है। cot 45 का वैल्यू क्या होगा, tan cot 25 यदि x है तो cot 25 क्या होगा, इसका रेसिप्रोकल, tan का रेसिप्रोकल cot होता है, मतलब 1/x, 1/x। ये दो वैल्यू मिल गया। सिंपली आप क्या करेंगे, इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, LHS में हम लोग वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। tan 155 क्या है माइनस x, माइनस x माइनस tan 115 में ये माइनस और ये माइनस प्लस हो गया, और ये 1/x, ठीक है। आगे ये 1 प्लस tan 155 क्या है वो माइनस x इंटू tan 115 क्या है माइनस 1/x, बिल्कुल ठीक। इन दोनों में ऊपर आप एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम क्या है x, तो ये हो गया माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई ये 1 प्लस माइनस माइनस x इंटू 1/x, ये भी माइनस ही है, ये भी माइनस है, तो ये x और x कैंसिल हो गया। ऊपर क्या है माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स बाई 1, ये माइनस माइनस प्लस हो गया और यहाँ भी कैंसिल हो गया, तो ये 1 आ गया। आगे इसको क्या बोलेंगे आप, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स, नीचे क्या है 2, ये 2 यहाँ आ गया। देखिए आपको जो प्रूव करना था वो क्या था, इसको ऐसे भी तो लिख सकते थे ना, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 जो इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2x, इससे कोई वैल्यू थोड़ी चेंज हुआ, वैल्यू तो वही है। तो देयरफॉर LHS इक्वल्स टू RHS प्रूफ, बस खत्म।
सो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 13 एकदम सिमिलर क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12 की तरह ही है, इसको करेंगे भी हम लोग वैसे ही। cos 135 और cos 120 इन दोनों का वैल्यू हम लोग फाइंड कर लेते हैं। सबसे पहला काम ये वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। चलिए, तो ये cos 135 इसको क्या ऐसे नहीं लिख सकते हम लोग, cos 180 माइनस 45 इसको ऐसे लिख सकते हैं आप। अच्छा, तो 180 में नो चेंज, 180 में नो चेंज, तो ये cos का cos रह गया, तो cos 45। 180 माइनस सेकेंड क्वाड्रेंट में cos नेगेटिव, cos 45 1/√2, ये वैल्यू मिल गया। cos 120 दिस कैन बी रिटन cos 180 माइनस 60, 180 में नो चेंज, तो cos ये 60, 180 माइनस सेकेंड क्वाड्रेंट में cos क्या है, माइनस, तो ये माइनस 1/2। देखिए ये दोनों वैल्यू मिल गया, सिंपली इस वैल्यू को इसमें सब्स्टिट्यूट कर देंगे हम लोग, LHS करके हम लोग इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे। cos 135 क्या है, माइनस 1/√2, cos 120 क्या है, माइनस हाफ, ये क्या है, माइनस हाफ। cos 135 माइनस 1/√2 प्लस cos 120 विच इज माइनस हाफ, आगे ये माइनस 1/√2, माइनस माइनस प्लस 1/2, अगेन माइनस 1/√2 प्लस माइनस माइनस 1/2। और क्या करेंगे आप, ऊपर एलसीएम ले लेंगे, तो ऊपर एलसीएम क्या आएगा, 2√2 एलसीएम ले लिया आपने इन दोनों में, तो √2 कैंसिल हो गया, तो 2 माइनस 2 प्लस यहाँ पे 2 कैंसिल हो गया, तो ये √2 रह गया। ठीक है, नीचे एलसीएम क्या लेंगे आप, 2√2 कैंसिल हो गया, तो ये माइनस 2, यहाँ से 2 कैंसिल हो गया, तो ये √2। ठीक है, ये 2√2 कैंसिल हो गया, क्या बच गया आपके पास, माइनस 2 प्लस √2 बाई माइनस 2 माइनस √2। यहाँ यदि आपने माइनस कॉमन ले लिया, तो ये क्या हो गया आपका, प्लस हो गया, ये क्या हो गया, प्लस। अच्छा, हम लोग क्या करेंगे, इसका रैशनलाइज करना पड़ेगा, तो इसका रैशनलाइज करने का, अच्छा इसमें भी यदि माइनस कॉमन ले ले, यहाँ भी माइनस कॉमन ले ले, तो इसका भी साइन चेंज हो जाएगा, ये कुछ ऐसा हो गया। इसका रैशनलाइज करेंगे मतलब इसके ऑपोजिट साइन से आप इसका मल्टीप्लीकेशन कर देंगे, इसके ऑपोजिट साइन से आपने इसको मल्टीप्लाई किया, तो वही मल्टीप्लिकेशन ऊपर भी करना पड़ेगा, ऐसे एकदम आसान है, एकदम आसान। यहाँ भी माइनस है, यहाँ भी माइनस है, माइनस माइनस प्लस हो गया। अच्छा, 2 माइनस √2 इंटू 2 माइनस √2, या तो आप a माइनस b का होल स्क्वायर से कर दे, या फिर आप मल्टीप्लिकेशन करने में ज्यादा कंफर्टेबल है तो मल्टीप्लाई कर दीजिए, मतलब 2 इंटू 2 कितना हो गया, ये 4 हो गया। फिर इसका मल्टीप्लिकेशन इसके साथ, तो ये माइनस 2√2, फिर इसका मल्टीप्लिकेशन इसके साथ, तो ये माइनस 2√2, इसका मल्टीप्लिकेशन इसके साथ, माइनस माइनस प्लस √2 2। अच्छा, a प्लस बी ए माइनस बी, किसका आइडेंटिटी है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। 4 प्लस 2 6 हो गया, माइनस 2 माइनस 4√2, 2 का स्क्वायर 4, √2 का स्क्वायर 2, ऊपर देखिए 6 माइनस 4√2 बाई क्या है 2, ऊपर आप 2 कॉमन ले लेंगे, तो ये 3 माइनस 2√2 बाई 2, ये 2 कैंसिल हो गया, क्या रह गया, 3 माइनस 2√2। अब हम लोग चेक कर लेते हैं, LHS में हम लोग को क्या मिला, 3 माइनस 2√2, RHS में क्या है, 3 माइनस 2√2, मतलब इतना इजीली देखिए ये प्रूव हो गया। सो LHS इक्वल्स टू RHS प्रूव, बस खत्म हो गया। सो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 14 एक और बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन देखिए क्या है, इफ A B C are angles of a triangle, A B C are angles of a triangle, किसी भी ट्राइंगल का तीनों एंगल का सम कितना होता है, 180 होता है, ये तो आप सभी जानते हैं। तो हम लोग को प्रूव करना है sin A प्लस बी इक्वल्स टू sin C, और दूसरा cos A प्लस बी बाई 2 इक्वल्स टू sin C बाई 2, एक और है थर्ड पार्ट भी है। तो इसका पहला फर्स्ट पार्ट करेंगे हम लोग,
तो इसमें ए बी सी 3 एंगल्स है किसी ट्रायंगल के, तो हम लोग बोलेंगे कि ए प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू 180, मतलब पाई इसके बराबर होना चाहिए। आपको चाहिए यहाँ पे ए प्लस बी ना, तो ए प्लस बी इक्वल्स टू क्या होना चाहिए, पाई माइनस सी। अब इसको देखिए हम लोग यूज कैसे करेंगे, ये सम्स को जब आप करेंगे तो इसमें देखिए एलएचएस जो आपके पास है, एलएचएस क्या है, साइन ए प्लस बी इक्वल्स टू साइन सी। ये एलएचएस कर रहे हैं ना हम लोग, ये तो आरएचएस लीजिए, एलएचएस ये है। तो ये साइन एज इट इज लिखा आपने, ए प्लस बी को सब्स्टिट्यूट किसके साथ करेंगे आप, पाई माइनस सी। अब ये पाई का मतलब क्या होता है, 180, तो 180 में चेंज और नो चेंज, 180 में चेंज और नो चेंज, नो चेंज। तो क्या आएगा ये साइन सी। 180 माइनस कौन सा क्वाड्रेंट है, सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, पॉजिटिव होता है, तो ये साइन सी ही रह गया। यहाँ देखिए आरएचएस में क्या है, साइन सी है, तो आप क्या बोलेंगे, एलएचएस इक्वल्स टू आरएचएस। इतना ही आसान है, इतना ही आसान है, बस क्वेश्चन को सिर्फ आपको समझना है। एलएचएस इक्वल्स टू आरएचएस, ये पहला पार्ट ऐसे ही प्रूव हो गया। दूसरे वाले में देखिए क्या है, एलएचएस में क्या है आपके पास, कॉस ए प्लस बी बाई 2। अब हम लोग को वैल्यू चाहिए ए प्लस बी बाई 2 का। ए प्लस बी का वैल्यू तो आपके पास है, ए प्लस बी क्या है, पाई माइनस सी। चाहिए आपको ए प्लस बी बाई 2, तो आपने बाई 2 दिया, तो यहाँ भी आपको बाई 2 देना होगा, यहाँ भी देना होगा। तो इसको आप ऐसे भी तो लिख सकते थे ना, पाई बाई 2 माइनस सी बाई 2, ऐसे भी लिख सकते हैं आप। ये चीज आप यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, मतलब कॉस ये आपका पाई बाई 2 माइनस सी बाई 2। अब देखिए ये पाई बाई 2 का मतलब होता है 90, पाई बाई 2 का मतलब होता है 90, 90 में चेंज और नो चेंज, तो चेंज। तो कॉस किस में चेंज हो गया, कॉस किस में चेंज हो गया, साइन में। साइन कितना, सी बाई 2। 90 माइनस मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है, पॉजिटिव होता है, तो सी बाई 2 ही रह गया। वहाँ क्या है, सी बाई 2। तो आप बोलेंगे एलएचएस इक्वल्स टू आरएचएस, और ये क्या हो गया, प्रूफ। इसका थर्ड पार्ट भी है, चलिए इसको कॉपी कर लीजिए पहले। सो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 14 का थर्ड पार्ट, ये भी एकदम आसान है। ए बी सी क्या है, एंगल ऑफ ए ट्रायंगल है, और ये हम लोग को एलएचएस को सॉल्व करना है, कुछ भी नहीं है, एकदम आसान है। इसको सिर्फ आप ध्यान रखेंगे, ए प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू क्या है, पाई, मतलब 180। पहला काम किसका चाहिए आपको, बी प्लस सी, तो बी प्लस सी इक्वल्स टू पाई माइनस ए। फिर क्या चाहिए आपको, सी प्लस ए इक्वल्स टू पाई माइनस बी, ठीक है। फिर चाहिए आपको a प्लस बी इक्वल्स टू पाई माइनस सी। सिर्फ आपको सब्स्टिट्यूट करना है, कुछ नहीं है, एकदम आसान है, एकदम आसान। हम लोग एलएचएस को सॉल्व कर रहे हैं, तो ये tan ठीक है। b प्लस सी क्या होगा, पाई माइनस ए, ये tan c प्लस ए मतलब पाई माइनस बी। आगे ये tan a प्लस बी मतलब पाई माइनस सी। नीचे वाले को एज इट इज आप कॉपी कर दीजिए, तो tan पाई माइनस a प्लस tan 2 पाई माइनस b प्लस tan 3 पाई माइनस सी। अब देखिए करना कितना आसान है, ये कितना आसान है, इसको आप समझेंगे। 180 में चेंज और नो चेंज, 180 में नो चेंज। एक बात याद रखना, सिर्फ 180 नहीं, 180 का जो भी मल्टीपल आएगा उसमें नो चेंज होता है। मतलब सर 180 में नो चेंज, 180 इंटू 2 कितना हुआ, 360, उसमें भी नो चेंज। 180 इंटू 3 नो चेंज। इसी तरह से 180 का जो भी मल्टीपल आपको दिखेगा उसमें नो चेंज होता है, उसमें नो चेंज होता है। तो 180 में नो चेंज मतलब tan, और ये क्या है a। अच्छा ये 180 माइनस का मतलब किस क्वाड्रेंट में है, ये आपका 180 माइनस इस क्वाड्रेंट में, और सेकंड क्वाड्रेंट में tan क्या होता है, नेगेटिव। tan क्या होता है, नेगेटिव। tan क्या होता है, नेगेटिव। अच्छा अगेन 180 में नो चेंज, और tan क्या होता है, नेगेटिव, सेकंड क्वाड्रेंट में। तो ये हो जाएगा आपका tan b। इसी तरह ये क्या हो जाएगा, tan c। नीचे देखिए क्या है 180, अगेन ये क्या है 180 में नो चेंज, 180 में नो चेंज मतलब tan a।
180 माइनस सेकेंड क्वाड्रेंट में tan नेगेटिव 2 पाई मींस 2 इंटू 180 360। जैसे मैंने बोला ना 180 में चेंज नहीं, उसका मल्टीपल में भी चेंज नहीं होता है, तो 360 में भी नो चेंज मतलब tan b 180 माइनस मतलब सॉरी 360 माइनस फोर्थ क्वाड्रेंट में tan क्या होता है नेगेटिव। उसी तरह देखिए 3 पाई है, 3 पाई इसमें भी नो चेंज, इसमें भी नो चेंज, तो ये tan c और कौन सा माइनस साइन। अब क्या करेंगे आप यहाँ पे माइनस कॉमन ले लीजिए, ऊपर आपने जैसे माइनस कॉमन लिया ये क्या रहेगा, देखिए tan a प्लस tan b प्लस tan c। नीचे भी क्या करेंगे आप माइनस कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ से देखिए क्या है आपके पास tan a प्लस tan b प्लस tan c। तो ये माइनस और माइनस प्लस में चेंज हो गया और ये पूरा चीज तो सिमिलर ही है, कैंसिल हो गया। इक्वल्स टू क्या आया 1। आपको चाहिए क्या था, 1 ही तो चाहिए था, तो आप बोलेंगे LHS इक्वल्स टू RHS प्रूफ। बस इतना आसान था। सो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, क्वेश्चन नंबर 15 क्या है, ABCD आर एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलैटरल। और हम लोगों को पता है किसी भी क्वाड्रिलैटरल का सम ऑफ ऑल एंगल्स कितना होता है 360 होता है। कितना होता है 360। मतलब क्या सर, एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C प्लस एंगल D इक्वल्स टू क्या होना चाहिए 2 पाई। हम लोग LHS को सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। इसमें जो LHS है आपका वो देखिए क्या है, साइन A प्लस D प्लस साइन B प्लस C। A प्लस D को यदि हम लोग अलग करें तो देखिए क्या मिलेगा, A प्लस D इक्वल्स टू 2 पाई, B और C रह गया ना, तो माइनस B माइनस C। तो A प्लस D इक्वल्स टू 2 पाई, माइनस कॉमन लिया आपने तो ये B प्लस C ऐसे लिख सकते हैं आप। इसको सब्स्टिट्यूट कर देंगे आप, A प्लस D को सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो ये साइन A प्लस D जो सब्स्टिट्यूट हो गया आपका 2 पाई माइनस B प्लस C, ये आपका साइन B प्लस C। 360 2 पाई मीन्स 360 में नो चेंज, 360 में नो चेंज, तो साइन क्या B प्लस C। 360 माइनस किस क्वाड्रेंट में, 360 माइनस फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है नेगेटिव, साइन क्या होता है नेगेटिव, तो ये माइनस आ गया। यहाँ पे देखिए क्या है प्लस साइन B प्लस C, तो देखिए माइनस साइन प्लस साइन कट गया, क्या रह गया वैल्यू 0। क्या प्रूव करना था 0, तो देखिए इसके LHS इक्वल्स टू RHS कितना इजीली प्रूव हो गया। इसका सेकंड पार्ट करते हैं चलिए। सो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 15 का सेकंड पार्ट, इसके LHS को हम लोग सॉल्व करेंगे, तो इसके देखिए LHS में क्या है, साइन A प्लस B बाई 2, इसका सब्स्टिट्यूशन ढूंढते हैं हम लोग। तो यहाँ से यदि A प्लस B अलग करें तो देखिए क्या मिलेगा, A प्लस B इक्वल्स टू 2 पाई माइनस C माइनस D, माइनस यदि आपने कॉमन ले लिया तो ये प्लस हो गया, तो ये A प्लस B हुआ, लेकिन आपको चाहिए A प्लस B बाई 2, तो इसके नीचे भी 2 डालना पड़ेगा। इससे क्या होगा, ये 2 पाई बाई 2 माइनस C प्लस D बाई 2, तो ये 2 चला गया, आगे ये पाई माइनस C प्लस D बाई 2, इस तरह का सब्स्टिट्यूशन आपको करना पड़ेगा। तो ये साइन ठीक है, यहाँ पे क्या हो गया पाई माइनस C प्लस D बाई 2, ठीक। अब ये क्या बोलेंगे इसको आप 180 में चेंज और नो चेंज, तो नो चेंज, तो साइन का साइन क्या एंगल है यहाँ पे C प्लस D बाई 2, ठीक। 180 माइनस मतलब सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, तो इसका साइन चेंज करना नहीं होगा। देखिए क्या प्रूव करना था, साइन C प्लस D बाई 2, बस हो गया। तो आप बोलेंगे LHS इक्वल्स टू RHS प्रूफ, बस खत्म। सो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 15 का थर्ड पार्ट, ये तो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। tan A प्लस B बाई 2 प्लस tan C प्लस D बाई 2 इक्वल्स टू 0, इसके LHS को हम लोग सॉल्व करेंगे।
तो इसके LHS को जब आप सॉल्व करने जाएंगे तो देखिए क्या है, tan a प्लस बी बाई टू। तो a प्लस बी बाई टू का सब्स्टिट्यूशन क्या था, ये पाई माइनस सी प्लस डी बाई टू। तो ये tan पाई माइनस सी प्लस डी बाई टू, इसको एज इट इज रहने देंगे आप। तो tan c प्लस डी बाई टू। 180 में चेंज और नो चेंज, 180 में चेंज और नो चेंज, तो नो चेंज। तो ये tan आ गया, ये क्या है, c प्लस डी बाई टू। 180 माइनस सेकेंड क्वाड्रेंट में tan क्या होता है, नेगेटिव। ये प्लस tan c प्लस डी बाई टू। तो ये माइनस tan, ये प्लस tan, कैंसिल हो गया, इक्वल्स टू क्या है, 0। तो आप बोलेंगे LHS इक्वल्स टू RHS प्रूव्ड। बस खत्म हो गया। सो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 15 का 4 देखिए क्या है, कोसेक स्क्वायर इन ब्रैकेट a प्लस बी इक्वल्स टू कोसेक स्क्वायर c प्लस डी। ये भी एकदम आसान क्वेश्चन है, एकदम आसान है। कैसे करेंगे मेरे साथ सीखेंगे आप। इसके LHS को हम लोग सॉल्व करेंगे। क्या ये कोसेक स्क्वायर ना, तो क्या इसको ऐसे नहीं लिख सकते हम लोग, कोसेक a प्लस बी, और इस पूरा का चीज के ऊपर मैंने एक स्क्वायर दे दिया, ठीक है सर। तो a प्लस बी का सब्स्टिट्यूट चाहिए आपको, a प्लस बी का सब्स्टिट्यूट चाहिए। तो a प्लस बी इक्वल्स टू 2 पाई माइनस सी माइनस डी, मतलब 2 पाई माइनस कॉमन ले लेंगे तो ये c प्लस डी, ऐसा ये सब्स्टिट्यूट हम लोग यहाँ पे करेंगे। तो यहाँ पे देखिए क्या है, ये कोसेक, तो ये कोसेक a प्लस बी का सब्स्टिट्यूट कैसे करेंगे आप, ये 2 पाई माइनस ये c प्लस डी और इसका स्क्वायर, ऐसे लिख देंगे आप, ठीक है। अब ये क्या है सर, 360 में चेंज और नो चेंज, नो चेंज। देखिए कोसेक का कोसेक आ गया, कोसेक का कोसेक आ गया। साथ में एंगल क्या है, c प्लस डी, एंगल क्या है, c प्लस डी। 360 माइनस मतलब कौन सा क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। कौन सा क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ क्वाड्रेंट में कोसेक क्या होता है, माइनस होता है सर, माइनस स्क्वायर। माइनस का स्क्वायर क्या हो गया, प्लस हो गया। और ये कोसेक के ऊपर स्क्वायर है तो क्या आ जाएगा, ये कोसेक स्क्वायर और ये c प्लस डी। देखिए राइट हैंड साइड में क्या यही है, बिल्कुल है। तो आप बोलेंगे LHS इक्वल्स टू RHS प्रूव। बस खत्म हो गया। सो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 15 का फिफ्थ पार्ट, इस LHS को सॉल्व करेंगे। हम लोग क्या करेंगे ना, इस वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करेंगे, b प्लस सी प्लस डी को सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो b प्लस सी प्लस डी क्या हो जाएगा, b प्लस सी प्लस डी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ये 2 पाई माइनस a, 2 पाई माइनस a, ठीक है सर। इसको एज इट इज आप रहने दें, ये साइन a, तो ये साइन a, ये प्लस, ये साइन, तो ये साइन। b प्लस सी प्लस डी का सब्स्टिट्यूशन क्या हुआ, 2 पाई माइनस a, इस तरह से हो गया। ये क्या कर रहे हैं हम लोग, LHS को सॉल्व कर रहे हैं। तो यहाँ से देखिए तो ये साइन a, ठीक है। 2 पाई मतलब 360 में चेंज और नो चेंज, नो चेंज। अच्छा ये बात यदि कोई नया बच्चा देख रहा होगा या फिर जो सिर्फ इस वीडियो को देख रहा होगा तो वो आप सोचेंगे कि ये चेंज, नो चेंज, 180, 360 सर क्या बोल रहे हैं। आप प्लीज इसके आगे वाले वीडियोस देखें, आप शुरू के एक्सरसाइजेस को देखें, इंट्रोडक्शन वाला वीडियोस देखें, तो ही आपको ठीक से समझ आएगा। नहीं तो आपको समझ कुछ नहीं आएगा, क्या चेंज हो रहा है, नहीं हो रहा है, क्या 180 क्या 360, आपको कुछ समझ नहीं आएगा। तो ये क्या है, 360 में चेंज और नो चेंज, नो चेंज, नो चेंज। तो ये साइन आ गया। एंगल क्या है, ए। 360 का यहाँ माइनस, फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव है, साइन नेगेटिव है, साइन नेगेटिव है। इसका मतलब साइन ए, ये प्लस माइनस माइनस साइन ए, तो प्लस माइनस कैंसिल हो गया, 0। क्या चाहिए था, 0 ही चाहिए था। आप बोलेंगे LHS इक्वल्स टू RHS प्रूव, खत्म। सो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 16, ये क्वेश्चन भी काफी आसान है। क्वेश्चन को समझेंगे आप। ABCD इज ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। अच्छा ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का मतलब क्या हुआ और इसका प्रॉपर्टी क्या होता है, कुछ नहीं, ज्यादा कुछ मुश्किल नहीं है, एकदम आसान है। ये जो क्वाड्रिलेटरल है ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। तो ये सोचिए एंगल A, ये एंगल B, ये एंगल C और ये एंगल D। इसका प्रॉपर्टी क्या होता है, ऑपोजिट एंगल का जो सम होता है ना वो 180 होता है। इसका प्रॉपर्टी यही है, मतलब A प्लस C
इक्वल्स टू 180 और b प्लस डी इक्वल्स टू 180, ये इसका प्रॉपर्टी है। हम लोग इसको सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे, फर्स्ट पार्ट को, LHS को। तो इसमें देखिए क्या है, कॉट a, आपको a चाहिए, तो a को क्या बोलेंगे आप, पाई माइनस c, ये उधर चला गया ना, तो उसको लिखेंगे कैसे आप, कॉट पाई माइनस c, ऐसे लिख सकते हैं आप। कॉट b, तो b का क्या होगा, b इक्वल्स टू पाई माइनस d, तो ये आपका कॉट पाई माइनस डी। अच्छा, इन दोनों को चेंज मत करिए, तो ये प्लस कॉट सी प्लस कॉट डी, इसको चेंज मैंने नहीं किया। 180 में चेंज और नो चेंज, नो चेंज, 180 में चेंज और नो चेंज, नो चेंज, तो ये क्या आ गया, कॉट सी। 180 माइनस, 180 माइनस कहाँ पे आएगा ये, 180 माइनस, सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉट नेगेटिव, कॉट नेगेटिव। 180 में नो चेंज, 180 में नो चेंज, तो ये भी क्या आ जाएगा, कॉट डी। 180 माइनस सेकेंड क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉट क्या होता है, नेगेटिव, कॉट क्या होता है, नेगेटिव। अच्छा, यहाँ पे क्या था, कॉट सी प्लस कॉट डी। अब ध्यान से देखिए, ये माइनस ये प्लस, ये माइनस ये प्लस कैंसिल हो गया, इक्वल्स टू क्या आ गया, जीरो। क्या चाहिए था आपको, जीरो ही चाहिए था, प्रूव हो गया, प्रूव हो गया। इसमें करेंगे हम लोग LHS को सॉल्व करेंगे। LHS में देखिए क्या है, यहाँ पे साइन A प्लस साइन B, इसके बाद साइन A है, A को किससे चेंज करेंगे आप, पाई माइनस सी, पाई माइनस सी, प्लस साइन B है, B को किससे चेंज करेंगे, पाई माइनस डी। 180 में चेंज और नो चेंज, नो चेंज, तो आप बोलेंगे साइन C, साइन C। 180 माइनस कौन सा क्वाड्रेंट होता है, ये सेकंड क्वाड्रेंट, 180 माइनस, 180 माइनस सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, पॉजिटिव होता है, साइन पॉजिटिव होता है। अच्छा, 180 में नो चेंज, तो यहाँ पे क्या आएगा, ये साइन डी। 180 माइनस सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, साइन चेंज नहीं करना होगा। देखिए क्या है, साइन सी प्लस साइन डी हो गया, बस कितना आसान था। बोली LHS इक्वल्स टू RHS, प्रूफ, खत्म। So students, question number 17, देखिए क्वेश्चन क्या है, if tan is equals to 15 degree and show that tan 15 plus cot 15 is equals to 4। यहाँ से थोड़ा फॉर्मूलास अब आपको थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा कुछ फॉर्मूलास। ये तो tan का है, इसको तो बहुत सिंपली हम लोग कर लेंगे। इसके साथ साथ साइन, कॉस और tan, ये साइन कॉस tan, ये तीन बेसिक फॉर्मूलास है जो आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना पड़ेगा, बाकी सबसे तो बहुत ही आराम से हो जाता है। इसको कैसे करेंगे, देखिए tan 15 को क्या हम लोग ऐसे एक्सप्रेस कर सकते हैं, tan 60 माइनस 45, tan 60 माइनस 45, क्योंकि 60 माइनस 45 15 होता है। तो सर मैंने 60 और 45 ही क्यों लिया, क्योंकि 60 और 45 जो होता है वो टेबल वैल्यू होता है। टेक्नोमेट्री में इसका वैल्यूज तो आपको पता है ना, साइन 60 साइन 45। क्या हम लोग इसको किसी और तरीके से भी ले सकते थे, बिल्कुल ले सकते थे, 45 और 30 ले सकते थे, 45 माइनस 30 भी ले सकते थे, क्योंकि 45 और 30 उसका भी टेबल वैल्यू अवेलेबल है। तो इस तरह से आपको इसको एक्सप्रेस करना है जिसका टेबल वैल्यू अवेलेबल हो। ठीक है सर, अब क्या होगा, यहाँ पे एक फॉर्मूला आप याद रखेंगे, tan A माइनस बी। tan A माइनस बी क्या होता है, tan A माइनस tan B बाई 1 माइनस, ये माइनस है ना तो ये प्लस हो जाएगा, 1 प्लस tan A इंटू tan B। इसको ध्यान में रखेंगे। लेकिन यदि ये माइनस की जगह प्लस होता सर तो क्या होता, इस क्वेश्चन में नहीं किसी और क्वेश्चन में होता तो क्या होता, ये फॉर्मूला थोड़ा सा चेंज हो जाता, tan A प्लस tan B हो जाता, नीचे 1 माइनस tan A और ये tan B, इस तरह से हो जाता। अब हम लोग को क्या करना है, इसको इससे रिलेट करना है। तो ये सोचिए A है, ये सोचिए B है, तो tan A माइनस B, तो tan A माइनस B क्या हो गया, tan A, तो tan A माइनस tan B बाई 1 प्लस tan A इंटू tan B, ऐसे लिख सकते हैं आप, बिल्कुल। इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, tan 60 क्या होता है, √3, tan 45 1 होता है, ये 1 प्लस tan 60 क्या है, √3, tan 45 1। अच्छा, इसको थोड़ा और फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे हम लोग।
तो ये √3 माइनस 1, तो ये √3 माइनस 1। नीचे देखिए क्या है, 1 प्लस √3 इंटू 1 क्या होता है, √3 होता है ना, तो 1 प्लस √3, 1 प्लस √3। ठीक है सर। अच्छा, ये जो वैल्यू हम लोग को मिला, ये वैल्यू किसका मिला आपको, ये वैल्यू मिला आपको tan 15 का। ये जो वैल्यू था, ये किसका वैल्यू है, tan 15 का। हम लोग को करना क्या है सर, tan 15 प्लस cot 15, और हम लोग को पता है cot जो होता है वो tan का रेसिप्रोकल होता है। जो वैल्यू tan का होता है उसका उल्टा कर दीजिए, वो cot का वैल्यू बन जाएगा। बिल्कुल सर। तो हम लोग ऐसे नहीं लिख सकते, cot 15 इज इक्वल्स टू 1 प्लस √3 बाई √3 माइनस 1, बिल्कुल लिख सकते। आगे इन दोनों को प्लस करना है आपको, tan 15 प्लस cot 15। tan 15 क्या है, √3 माइनस 1 बाई √3 प्लस 1 प्लस 1 प्लस √3 है ना, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, √3 प्लस 1 बाई √3 माइनस 1। अब इन दोनों को थोड़ा सॉल्व कर देंगे, यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो ये √3 प्लस 1 और ये क्या है, √3 माइनस 1। प्लस वाला नंबर कट गया तो दिस इनटू दिस, दोनों सिमिलर नंबर ही है, तो √3 माइनस 1 का होल स्क्वायर, ऐसे भी लिख सकते हैं आप। ये नंबर कट गया तो दिस इनटू दिस, तो ये √3 प्लस 1 का होल स्क्वायर। a माइनस बी के होल स्क्वायर में इसको खोल देंगे आप, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी का स्क्वायर। इसको a प्लस बी के होल स्क्वायर में खोल देंगे आप, तो ये a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी का स्क्वायर। नीचे a प्लस बी, a माइनस बी क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहाँ से देखिए क्या, ये माइनस 2ab, ये क्या है, प्लस 2ab, कैंसिल हो गया। √3 का स्क्वायर क्या आएगा आपका, 3। √3 का, हाँ √3 का स्क्वायर क्या आएगा, 3। ये हो गया। यहाँ पे ये प्लस 1 और ये प्लस 1, ये 2 हो गया। √3 का स्क्वायर 3 माइनस 1, 6 प्लस 2 क्या हो गया, 8 बाई 3 माइनस 1, 4। एक मिनट, √3 का स्क्वायर 3 लिखा आपने, ठीक है। 2ab प्लस बी स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो यहाँ से 3 प्लस 1 4, 3 3 6 2 8, ऊपर तो ठीक है। 3 माइनस 1 2 होता है ना, 4 थोड़ी होता है। 3 माइनस 1 2 होता है, 2 तो 4 इक्वल्स टू क्या मिला आपको, 4। क्या चाहिए था, 4। तो देखिए कितना इजीली ये प्रूव हो गया। LHS इक्वल्स टू RHS, प्रूफ, खत्म। सो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 18। अब यहाँ से जो क्वेश्चन होगा ना, इसके लिए आपको कुछ फॉर्मूलास आपको पता होना चाहिए, जैसे cos x प्लस वाई, cos x माइनस वाई, sin x प्लस वाई, sin x माइनस वाई। ये 4 फार्मूला जो है, इसको थोड़ा सा आप पढ़ लीजिएगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, और कुछ मुश्किल नहीं है, काफ़ी आसान है। अब जैसे देखिए ये cos 195 है, इसको एक्सप्रेस कैसे करेंगे, सबसे पहला चीज़ इसको एक्सप्रेस कैसे करेंगे, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं ना, cos 180 प्लस 15, इसको ऐसे लिख सकते हैं। 180 में चेंज और नो चेंज, नो चेंज, ये क्या आ गया, cos 15। 180 प्लस थर्ड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट में cos क्या होता है, नेगेटिव, नेगेटिव। अब इस cos 15 को कैसे निकालेंगे आप, तो इस cos 15 को आप एक्सप्रेस कर सकते हैं 45 माइनस 30, इस तरह से आप इसको एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो ये एक्चुअल में क्या हो गया, देखिए cos x माइनस वाई हो गया, cos x माइनस वाई। तो ये फॉर्मूला यूज करेंगे, कुछ नहीं, एकदम आसान है, एकदम आसान। ये माइनस cos x माइनस वाई क्या कहता है, cos x, तो ये cos x, cos x, cos y, cos x, cos y प्लस sin x, प्लस sin x और ये sin y, ऐसे लिखा आपने। अब क्या करें सर, इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। cos 45 क्या है, 1/√2, cos 30 क्या है, √3/2, sin 45 क्या है, 1/√2, sin 30 क्या है, 1/2, बिल्कुल। और क्या करेंगे आप, 1 इंटू √3, √3/2√2, यहाँ पे 1/2√2, इसका एलसीएम ले लेंगे आप, ये माइनस
एलसीएम क्या आएगा 2√2, तो ऊपर क्या आएगा √3 + 1। फर्दर आप इसको सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, तो बस यही आंसर हो गया आपका। सो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 18 का सेकंड पार्ट, ये क्या है, sin 11 π/12, sin 11 π/12। सिंपली देखिए इसको कैसे एक्सप्रेस आप कर सकते हो वो देखिए। क्या इसको आप ऐसे लिख सकते हो, sin π - π/12, ऐसे लिख सकते हैं, क्योंकि जब आप एलसीएम लोगे तो 12 एलसीएम आएगा, 12 - 1 11 आएगा। यदि ये ना समझ में आए तो पाई क्या होता है, 180 तो होता है ना, तो 180 डाल लेंगे, तो 180 डिवाइड बाई 12 कर लीजिए तो भी आएगा। मैं वैसे ही करके दिखाता हूँ, ऐसे शायद सारे बच्चे को नहीं समझ में आएगा, लेकिन ये ज़्यादा सिंपल था। तो इसको हम लोग ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना, ये sin 11 पाई मतलब 180/12, 12 से रिड्यूस कर दीजिए, 12 1 जा 12, 12 5 जा 15 टाइम में। आगे ये क्या हो गया, sin 15 × 11 165, sin 165। क्या इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, 180 - 15, ऐसे लिख सकते हैं आप, 180 - 15 65 ही होता है। 180 में नो चेंज, तो ये साइन का साइन रह गया, साइन कितना 15। 180 माइनस कौन सा क्वाड्रेंट होता है, सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, तो यहाँ प्लस ही रहेगा। अब ये साइन 15 को कैसे एक्सप्रेस करें सर, इसको लिख सकते हैं हम लोग 60 - 45, 60 - 45। अब ये क्या हो गया, साइन x - y, ये क्या हो गया, साइन x - y, ये वाला फॉर्मूला है। अब इस फॉर्मूला में जब इसको एक्सप्रेस करेंगे तो देखिए क्या आएगा, साइन x cos y, साइन x cos y माइनस cos x साइन y, साइन y। अब इसमें सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे आप। साइन 60, साइन 60 क्या है, √3/2, cos 45 क्या है, 1/√2, cos 60 क्या है, 1/2, साइन 45 क्या है, 1/√2। ठीक है सर, तो ये क्या हो गया, √3/2√2, ठीक है, माइनस 1/2√2। इन दोनों में एलसीएम क्या लेंगे आप, 2√2, ये पूरा डिवाइड हो गया, तो ये √3 - 1, √3 - 1। इसको आप ऐसे लिख सकते हैं। इसको आप फर्दर और ज़्यादा कुछ सिंप्लीफाई तो मेरे ख्याल से नहीं कर सकते, तो बस यही आपका आंसर होगा। सो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 19, ये भी एकदम आसान क्वेश्चन है। 19 का 1 देखिए क्या है, cos 105 प्लस sin 105 का वैल्यू पुट करना है। इसको कैसे फाइंड करेंगे, एकदम आसान। cos 105 को कैसे एक्सप्रेस करेंगे आप, cos 60 + 45, इसको ऐसे एक्सप्रेस कर दिया आपने। ये क्या है, साइन, इसको भी एक्सप्रेस कैसे करेंगे आप, 60 + 45। ये देखिए क्या हो गया, cos x + y का फॉर्मूला हो गया, ये cos x + y इसका फॉर्मूला हो गया। तो cos x + y क्या कहता है, cos x cos y, एकदम ध्यान से समझिएगा, cos x cos y माइनस sin x sin y, sin x sin y, ये प्लस तो ये प्लस, sin x + y, sin x + y, तो sin x cos y, sin x cos y, sin x cos y प्लस cos x sin y, sin y। अब इसमें क्या करना है आपको, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है, कुछ नहीं है, एकदम आसान है। cos 60 मतलब 1/2, sin 45 1/√2, sin 60 √3/2, sin 45 1/√2, ये प्लस sin 60 √3/2, cos 45 1/√2 प्लस cos 60 1/2, sin 45 1/√2। अच्छा, 1 × 1 1, तो 1/2√2 माइनस √3/2√2 प्लस √3/2√2 प्लस 1/2√2, ऐसे लिख सकते हैं आप। एलसीएम ले लेते हैं। अच्छा, कुछ कट रहा है, पहले देख लीजिए। हाँ, ये कट रहा है ना, ये प्लस माइनस, ये कट गया, ये कट गया, चलो हो गया। तो क्या बचा आपके पास, 1/2√2
प्लस 1/2√2, तो ये 1 + 1 क्या हो गया 2, 2/2√2, 2 कट गया तो क्या रह गया 1/√2, बस खत्म हो गया। सो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 19 का सेकंड पार्ट, इसको भी पहले आपको एक्सप्रेस करना होगा। क्या है क्वेश्चन, cos 15 माइनस sin 15, इसको कैसे लिखेंगे आप, ये cos 60 माइनस 45 माइनस sin 60 माइनस 45, इस तरह से आपने इसको एक्सप्रेस कर दिया। ये क्या हो गया cos x माइनस y, cos x माइनस y, cos x माइनस y क्या है, cos x cos y, cos x cos y cos x cos y प्लस sin x sin y, sin x sin y माइनस, तो ये माइनस sin x माइनस y, sin x माइनस y, तो sin x cos y, sin x cos y माइनस माइनस cos x माइनस cos x sin y, sin y, sin y, sin y, ठीक है ना, एकदम सिंपल है, एकदम सिंपल। cos 60 क्या है 1/2, cos 45 1/√2, sin 60 √3/2, sin 45 1/√2 माइनस sin 60 √3/2, cos 45 1/√2, cos 60 1/2, sin 45 1/√2, इतना आसान था। ये देखिए 1/2√2, ये √3/2√2, ठीक है, माइनस ये √3/2√2, ये माइनस है और ये माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा 1/2√2, ठीक है। क्या कुछ कैंसिल हो रहा है, बिल्कुल, ये प्लस माइनस कैंसिल हो गया, तो व्हाट इज लेफ्ट 1/2√2 प्लस 1/2√2, मतलब 2/2√2, 2 कट गया 1/√2, बस खत्म हो गया। सो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 19 का 3, इसमें देखिए क्या फाइंड करना है, cot 105 माइनस tan 105। तो आप बोलोगे सर आपने तो cot का फॉर्मूला नहीं लिखाया, आपने tan का लिखाया है, cot का नहीं लिखाया है, कोई बात नहीं, हम लोग एक काम करते हैं tan का वैल्यू निकाल लेते हैं और tan का जो रेसिप्रोकल होगा उल्टा कर देंगे, वो cot का वैल्यू हो जाएगा, वो cot का वैल्यू हो जाएगा, कुछ नहीं है, एकदम आसान। तो यहाँ पे पहले हम लोग tan का वैल्यू निकालते हैं, इसको निकालेंगे, ये क्या है tan 105, इसको कैसे लिखेंगे आप 60 + 45, ऐसे लिख सकते हैं हम लोग, बिल्कुल। तो ये क्या हो गया tan x + y, इसका फॉर्मूला क्या है tan x + tan y by 1 minus tan x into tan y, ये फॉर्मूला है। tan 60 क्या होता है √3, tan 45 1 minus tan 60 √3, tan 45 1, इसका मतलब यहाँ से क्या है आपके पास 1 + √3 by 1 minus √3, ठीक। तो ये आपने निकाल लिया tan 105 डिग्री का, ये tan 105 डिग्री का वैल्यू ये निकल गया। तो cot क्या होगा, अच्छा चाहे फाइंड क्या करना है, फाइंड क्या करना है आपको, फाइंड करना है cot 105 माइनस tan 105। cot होता है tan का रेसिप्रोकल, जो वैल्यू यहाँ आया इसको उल्टा कर दीजिए, मतलब 1 minus √3 by 1 plus √3 means √3 plus 1 माइनस tan का वैल्यू देखिए कितना आया, tan का वैल्यू क्या था 1 plus √3 by 1 minus √3, 1 minus √3, ठीक है। तो इसको भी वैसे ही लिखते हैं, तो इसको कंपेयर करने में आसानी होगी, ऐसे ही लिखते हैं। चलिए ये तो tan का था ना, तो ये तो प्लस, ये प्लस था, ये उल्टा हुआ ना, तो ये प्लस था, ठीक है। और हाँ ठीक है, चलिए अब इसका एलसीएम ले लेंगे आप, तो ये 1 + √3 और ये 1 minus √3, ये प्लस कैंसिल हो गया, तो दिस इनटू दिस, मैंने 1 minus √3 का होल स्क्वायर, ये कट गया तो ये मींस 1 + √3 का होल स्क्वायर, a minus b का होल स्क्वायर, a minus b का होल स्क्वायर मतलब a² - 2ab + b का स्क्वायर,
ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी का स्क्वायर। नीचे क्या है, ए प्लस बी, ए माइनस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये देखिए -2ab है, ये +2, हाँ अभी नहीं काटते, अभी नहीं काटते, अभी नहीं काटते, अभी नहीं काटते, ये साइन है ना, अभी नहीं काटते। तो ये 1 -2√3, √3 का स्क्वायर 3 माइनस 1 + 2√3 + 3, ठीक है। नीचे 1 - 3 -2, 1 - 3 -2, 1 + 3 4 हो गया, 1 + 3 4, 4 - 2√3, 4 - 2√3, ये माइनस तो ये माइनस, 1 + 3 4 हो गया, 4 हो गया, ये प्लस है और ये माइनस, माइनस हो जाएगा 2√3। नीचे कितना है -2, नीचे कितना है -2, ठीक है। ये प्लस ये माइनस कैंसिल हो गया, -2√3 -2√3 मतलब -4√3 बाई 2, -2 तो माइनस माइनस प्लस हो गया, 2 2 4 हो गया, तो यहाँ से क्या मिला 2√3, बस हो गया खत्म। सो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 20 एकदम आसान सा क्वेश्चन है। क्या करना है आपको, प्रूफ करना है sin 38 cos 22 प्लस cos 38 sin 22 इक्वल्स टू √3/2। इसके LHS को हम लोग सॉल्व करेंगे। सॉल्व क्या करना है, कुछ नहीं, एकदम आसान है, एकदम आसान। देखिए ये LHS में क्या है आपके पास, sin 38, ये कितना है cos 22 प्लस cos 38 और ये कितना है sin 22। ध्यान से देखिए ये क्या है, sin x cos y, sin x cos y, ठीक है सर। cos x sin y, cos x sin y, cos x sin y, मतलब ये किसका फॉर्मूला है, sin x प्लस y का फॉर्मूला है। ये किसका फॉर्मूला है, sin x प्लस y, तो ये x है आपका, ये y है, मतलब 38 + 22, इसका मतलब ये sin कितना 60, और ये तो बच्चा बच्चा जानता है sin 60 कितना होता है, √3/2। देखिए LHS RHS इक्वल हो गया कि नहीं हो गया, बिल्कुल। तो LHS इक्वल्स टू RHS, बस इतना ही करना था, हो गया। सो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट, ये तो मुझे पता है मेरे बच्चों ने देख के पहले ही बता दिया होगा, बिल्कुल एकदम आसान है, जो आप सोच रहे हो एकदम सही है। यहाँ पे देखिए क्या है, sin cos cos sin, sin cos cos sin, sin cos cos sin, किसका फॉर्मूला है, ये sin x - y का फॉर्मूला है, sin x - y का फॉर्मूला है, ठीक है। इसके LHS को सॉल्व करेंगे हम लोग। LHS में क्या है, sin 70 cos 10 cos 70 sin 10, ये किसका फॉर्मूला है, sin x - y, sin x - y। इससे क्या आ गया, ये sin 60, तो sin 60 क्या होता है, √3/2। देखिए कितना इजीली हो गया, तो आप बोलेंगे LHS इक्वल्स टू RHS, प्रूफ, बस खत्म। सो स्टूडेंट्स आइए इसको देखते हैं, ये क्या है, cos cos प्लस sin sin, cos cos प्लस sin sin, cos cos प्लस sin sin, ये किसका फॉर्मूला है, cos x - y का, ये किसका फॉर्मूला है, cos x - y, ठीक है। इसके LHS को जब आप सॉल्व करेंगे तो पहले तो ये क्वेश्चन का पार्ट लिखेंगे आप, cos 130 cos 40 प्लस sin 130 और ये sin 40, ठीक है। तो cos cos sin sin और बीच में क्या है, प्लस, तो ये किसका फॉर्मूला हो गया, cos x - y, तो ये cos x - y। इससे देखिए कितना आया, cos 90, और cos 90 कितना होता है, 0, cos 90 कितना होता है, 0। क्या प्रूफ करना था, 0 ही तो प्रूफ करना था। बस एक बार आप ये फॉर्मूला समझ जाएंगे ना, तो ये सारा करना कुछ नहीं है, एकदम आसान है, हो गया। सो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 20 का 4, ये देखिए क्या है, sin cos cos sin और बीच में क्या है, माइनस, sin cos cos sin और बीच में क्या है, माइनस, मतलब sin x - y का फॉर्मूला है। ये किसका फॉर्मूला है, sin x - y, sin x - y, कुछ नहीं, एकदम आसान। तो जब इसके LHS को आप सॉल्व करेंगे तो क्या फॉर्मूला है, ये sin x - y, x ये है 7π/12 माइनस y ये है आपका π/4। इसको थोड़ा सॉल्व करेंगे आप, तो ये क्या है, sin
एलसीएम क्या है 12, तो ये 7 पाई माइनस 4 कितने टाइम में 3 टाइम में, तो ये 3 पाई। आगे क्या बोलेंगे आप, ये साइन 7 माइनस 3 मतलब 4 पाई बाई 12, 4 3 ज़ा 12। इससे देखिए क्या मिला आपको, ये साइन पाई बाई 3, पाई बाई 3 का मतलब क्या होता है 60, साइन 60 क्या होता है √3/2, √3/2, बस आ गया LHS इक्वल्स टू RHS प्रूव्ड, खत्म। सो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 20 का 5, क्वेश्चन नंबर 20 का 5, tan का फार्मूला भी हम लोगों ने अभी किया था, पीछे के क्वेश्चंस में किया था, उसको थोड़ा सा रिकॉल करेंगे आप। तो ये देखिए tan x प्लस वाई इक्वल्स टू क्या होता है, ये tan x प्लस tan y बाई 1 माइनस tan x इंटू tan y। अब यदि ये माइनस हुआ तो क्या बोलेंगे आप, tan x माइनस वाई इक्वल्स टू tan x माइनस tan y बाई 1 प्लस tan x इंटू tan y। अब इसमें थोड़ा कंपेयर करिए, ये किसका फॉर्मूला है, tan x प्लस tan y बाई 1 माइनस tan x tan y, मतलब ये ऊपर वाला फार्मूला है। तो इससे क्या आएगा, tan x प्लस वाई, ये x है ये y है, तो ये क्या हो गया 69 प्लस 66 इक्वल्स टू ये tan 9 प्लस 6 15 हो गया, और ये 135, तो ये कितना हो गया tan 135। अच्छा ये tan 135 को कैसे लिख सकते हैं आप, इसको लिख सकते हैं आप 180 माइनस 45, ऐसे लिख सकते हैं आप। अच्छा 180 में नो चेंज, 180 में नो चेंज, तो ये tan का tan आ गया, tan कितना 45, 180 माइनस 180 माइनस कौन सा क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट में tan क्या होता है नेगेटिव, tan 45 कितना होता है 1, तो ये कितना आ गया -1, क्या चाहिए था -1। देखिए कितना इजीली ये प्रूव हो गया, LHS इक्वल्स टू RHS प्रूव्ड, खत्म।